गुड मॉर्निंग दोस्तों, HCGN केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री के बारे में नई नई बातें लेकर के मैं हाजिर होता हूँ। आज मैं नीट और जेई से रिलेटेड जो नेम रिएक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, उसको लेकर के आपको डिस्कस करूंगा। तो जो रिएक्शंस आपसे मेनली पूछा जाता है, कुछ नेम रिएक्शंस होगी और कुछ विदाउट नेम रिएक्शंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज कौन कौन सी है पहले ये बताया जाएगा और फिर उनमें किस किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो पहले तो मैं वो लिखूंगा, वो बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी इसमें रिएक्शंस हैं, उन पर आपको मेन फोकस करना है, उनको आपको ज्यादा देखना है। तो रिएक्शंस कौन कौन सी है उनको देखेंगे। उसके बाद विदाउट नेम रिएक्शन, यानी जिनमें उन रिएक्शंस का नेम नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शंस आती है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, या इस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो आपको ध्यान देना है। कुछ एक रिएक्शंस ऐसी हैं जो डायरेक्ट आती है और कुछ नेम से आती है, पहचानना। तो उनको लर्न करने के लिए आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली रिएक्शंस को आप अरेंज कर लेते हैं, तो फटाफट आपके जो कॉम्पिटिशन में है उसमें रिकॉल हो जाता है। कोई भी रिएक्शंस आती है, कोई भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है रिएक्शन वाला, तो पहले आप अल्फाबेटिकली माइंड सेटअप कीजिए कि अल्फाबेटिकली अपने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी हैं। तो उस माइंड सेटअप से क्या होगा, फटाफट आपका रिकॉल होएगा और आप बहुत ही कम टाइम में उसका आंसर दे पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आप कभी एल्डोल पे जाओगे, कभी आप विलियमसन में जाओगे, कभी फर्टियस पे उस पे फिडलक्राफ्ट में जाओगे, कभी आप राइमर में जाओगे, और अगर अल्फाबेटिकली आपने अरेंज कर रखा है तो आप उसका आंसर बहुत ही जल्दी दे पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी तरह हमने भी तैयार किया था, तो वही ट्रिक लेकर के आप बता रहा हूं आपको कि कैसे आपको रिएक्शंस को ऐसा सेटअप करना है। तो देखिए, अल्फाबेटिकली पहले आपका एल्डोल कंडेंसेशन आता है, ये पढ़ा होगा आपने। मैं कह रहा हूं इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं। और जो कुछ रिएक्शन मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन भी किया है वो अल्फाबेटिकली मैच नहीं कर रही है, बट उस रिएक्शन का दूसरी रिएक्शन से कैचअप है। तो देखिए, आप एल्डोल है, एल्डोल और केनिजारो में दोनों में कुछ मिलता जुलता सा होता है, इसलिए इन दोनों को आप एक साथ पढ़े। आप एल्डोल को और केनिजारो रिएक्शंस को आप एक साथ पढ़े। फिर आप क्या था, बर्थ, ये सबसे अलग है। बर्थ रिडक्शन है, वो थोड़ा हटके है, वो मैच नहीं कर रहा किसी से भी, इसलिए मैंने अलग किया है। फिर आपके क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन, दोनों सेम से होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए इन दोनों को भी आप साथ में लर्न करें। क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम, दोनों के जो प्रोडक्ट आते हैं वो सेम बढ़ते हैं, केवल कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस होता है, एक में क्या लेते हैं, एक में क्या लेते हैं। फिर आता है कर्टियस एंड स्मिथ रिएक्शन, इन दोनों में रिएक्शन में भी क्या नाम से कॉमन सा होता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए आप, ये दोनों कॉमन होती है, कर्टियस रिएक्शन एंड स्मिथ रिएक्शन। फिर डार्जन रिएक्शन है, वो थोड़ा हटके है, मैच नहीं करती किसी से भी, इसलिए इसको अलग से करेंगे अपन। इटार्ड रिएक्शन है, ये भी किसी से मैच नहीं करती है, इसको भी अलग से पढ़ेंगे। फिर आता है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो पढ़ते हैं, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, तो दोनों ही है, ये तो खूब पढ़ी आपने। फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन, इसके थ्रू अपन एल्केन, हेलो एल्केन से बनाते हैं अपन, एल्केन बनाते हैं, और फिटिक से बनाते हैं अपन एरोमेटिक, यानी कि आप डाइफेनॉल बना लोगे, आप वुड्स से आप हाई एल्केन बना लोगे, और दोनों से मिक्सअप करके एरोमेटिक एल्केन बना सकते हैं अपन। तो तीनों रिएक्शन एक साथ पढ़ना है, तीनों में थोड़ा सिमिलरिटी सी होती है, कुछ सिमिलरिटी होती है, ताकि अपन उनमें डिफरेंशिएट कर सके, इसीलिए इनको मैंने एक साथ लिखा है। फिर है फिंकलेक्टाइन रिएक्शन एंड स्वार्ट रिएक्शन, इन दोनों से भी अपन एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, दोनों थोड़ा सिमिलरिटी सा होता है, तो इन दोनों को भी आप थोड़ा साथ साथ पढ़ें। फिर है गैटरमैन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन, इसके थ्रू अपन हेलो एल्केन वो बना लें, ब्रोमाइड क्लोराइड वगैरह बना लें, इधर से साइनाइड बना लें, तो वो दोनों थोड़ा कॉमन सा होता है,
ये भी आपको साथ साथ लर्न करना है। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस एंड हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सिंथेसिस, यानी कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण और हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ये दोनों रिएक्शन से अपन अमाइड बनाते हैं। तो ये दोनों भी आप साथ साथ पढ़े आप। फिर है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, ये हटके है, इसको अलग से ही करें आप यार। परकिन रिएक्शन ये कंडेंसेशन टाइप होता है, इसको ये हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। नीट का जो पेपर है टोटली रिएक्शंस का जो बेस्ड होता है वो ओनली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आप उस एनसीईआरटी की जो नेम रिएक्शंस है उनको तो आप क्लियरली करें। तो वो मैंने पूरी दी है, कुछ 2-4 रिएक्शन दे रखी है एक्स्ट्रा, बट एनसीईआरटी का आपको पूरी फोकस करनी है। तो आपका नीट में आराम से जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है इजी गोइंग सोल्व हो जाएगा आपको। फिर है रोजेनमुंड रिएक्शन, ये भी हटके है। रोजेनमुंड से अपन क्या नाम से एल्डिहाइड बनाते हैं, वो आता है राइमर-टीमान रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ये राइमर-टीमान रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका क्वेश्चन कई बार 2-3 तरह से पूछा गया है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी अपन। विलियमसन सिंथेसिस, इससे अपन ईथर बनाते हैं, इसके भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आती हेल-वोलार्ड-जेल्स्की रिएक्शन, इसको मैंने लास्ट में ही दिया है क्योंकि ये नाम ही अटपटा है, AHBZ के नाम से याद कर सकते हैं इसको, और इसके क्वेश्चन है और इजीली पहचान में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ लेकर लास्ट में दिया है। तो कुछ है कि नेम रिएक्शंस है, इनको आपने कर लिया तो क्योंकि आपके जो 45 क्वेश्चन होते हैं उसमें 18 से 20 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। 18 हो जाए 22 हो जाए, मिनिमम 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं आपके। अब वो कैसे होते हैं वो देखो आप। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये तो होगी आपकी नेम रिएक्शंस। अब इसमें बात करेंगे अपन कि कुछ विदाउट नेम रिएक्शंस भी है, कुछ टेस्ट बेस्ड भी है, जैसे विक्टरमेयर टेस्ट है, लुकास टेस्ट है, इंसबर्ग टेस्ट है, तो उनमें भी टेस्ट बेस्ड से पूछ लेता है। तो जब भी कोई रिएक्शन आती है तो 3 बात ध्यान रखना, या तो उसमें नेम रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, विदाउट नेम रिएक्शन तो हटके रिएक्शन है, और एक आपके हैं टेस्ट बेस्ड रिएक्शन, हिंसबर्ग है, लुकास टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। तो उनको मैंने टेस्ट में लिखा, जैसे कार्बोनेमिन रिएक्शंस भी है एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है। तो अब उसको डिस्कस करते हैं अपन। अब पहले बात करेंगे विदाउट नेम रिएक्शन से, पहले मैं लिखूंगा विदाउट नेम रिएक्शंस भी है, उससे पहले मैं बताऊंगा टेस्ट बेस्ड, क्योंकि टेस्ट के बेस पर कुछ रिएक्शन उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, और लास्ट में फिर रहेगा अपना टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी या रिएक्शन जो भी बात करते हैं अपन। तो देखिए आप टेस्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे, देखिए आप। हाँ देखिए टेस्ट के बेस देखिए आप, पहला है लुकास टेस्ट, दूसरा है विक्टरमेयर टेस्ट। तो लुकास एंड विक्टरमेयर टेस्ट से हम एल्कोहल में यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें विभेद आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो आपसे पूछे कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो लुकास रिएजेंट होता है आपका ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, ये तो होता है आपका लुकास रिएजेंट होता है। इसके थ्रू हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, पर हल्का सा बताया इसमें। विक्टरमेयर टेस्ट ये भी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें बेसिकली पूछता है कि विक्टरमेयर टेस्ट के स्टेप दे रखे होते हैं, किस रिएक्शन बाय पूछ लेते हैं वो, और या 1 डिग्री अल्कोहल है वो विक्टरमेयर टेस्ट में कौन सा कलर देगा, सेकेंडरी कौन सा देगा, टर्सरी कौन सा देगा। तो इसको शॉर्टकट में याद करते हैं RBC, ब्लड में RBC होती है अपने। तो फर्स्ट डिग्री जो है 1 डिग्री अल्कोहल है वो रेड कलर देगा, सेकेंडरी ब्लू देगा, और टर्सरी कलरलेस होगा ऑन विक्टरमेयर टेस्ट। यानी विक्टरमेयर टेस्ट से 1 डिग्री अल्कोहल तो ब्लू या नीला कलर देगा, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है वो 1 डिग्री RBC 1 डिग्री देगा रेड कलर, सॉरी ध्यान रखना, 1 डिग्री रेड कलर, 2 डिग्री ब्लू और 3 डिग्री कलरलेस। तो ये अपने क्या नाम से इसमें विक्टरमेयर टेस्ट के थ्रू हो जाएगा। RBC 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर,
2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर एंड 3 डिग्री कलरलेस। तो ये इसका डायरेक्ट आता है। और या कभी कभी इसके स्टेप में पूछ लेते हैं कि अब कौन सा स्टेप होगा या कौन सा इसमें रोंग है, वो भी आपसे इसमें पूछ सकते हैं। फिर आता है कार्बिलेमिन रिएक्शंस या आइसोसाइनाइड टेस्ट। और एक आपके ये दोनों तो अल्कोहल के लिए हो गए, और ये दोनों होते हैं आपके अमीन्स के लिए। ये दोनों किसके लिए होंगे? अमीन्स के लिए। अमीन्स के लिए टेस्ट होंगे ये। तो अमीन्स आपके जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसे केवल 1 डिग्री अमीन देती है, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो। हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसका पूछे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो ये होता है C6H5SO2Cl। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल या सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इसका नेम होता है। इसके थ्रू हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चाहे वो एलोफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो। तो दोनों पढ़ेंगे इसके बारे में भी। टोलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, ये दोनों है एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन बेसिकली इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन ये ले लेंगे कौन सा? टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर है आइडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट। जितने भी टेस्ट ध्यान रखिए आप, जितने भी टेस्ट है उन सब टेस्टों में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शंस या हेलोफॉर्म टेस्ट। क्योंकि जितने भी टेस्ट है आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोई सा भी टेस्ट अगर आता है तो पहले आप इसको अप्लाई करें। मैं बताऊंगा तरीका कि कैसे इसको अपन लर्न करेंगे, कैसे इसका आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी टेस्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके हेलोफॉर्म रिएक्शंस का टेस्ट, ध्यान रखिए आप। तो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में जब भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे टेस्ट के बारे में। फिर है नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ फिनोल एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थोड़ा प्रैक्टिकल मेथड है, पूछ सकते हैं कि एल्कोहल फिनोल में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, या फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इनके कुछ मेन टेस्ट होते हैं जो इनके थ्रू दर्शाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि FeCl3 के साथ जो पर्पल कलर है वो केवल कौन देता है? फिनोल देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 इवोल्व होती है, वो ज्यादा कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। सोडियम के साथ H2 गैस इवोल्व ज्यादा होती है, किसमें? एल्कोहल में होता है। तो कुछ है कि इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल फिनोल में आए तो FeCl3 का, और साथ में ये भी दे सकते हैं अपन। तो वो क्या नाम से आपके ऑप्शन पर डिपेंड होगा कि कौन सा किस तरह से है। तो कुछ है कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि और भी है, मैंने फोकस किया इन पर कि ज्यादा ये पूछे। हालांकि ऐसा भी है एल्काइल हैलाइड एल्काइल आयोडाइड में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो भी आता है। लेकिन मेन आपके टेस्ट ये हैं, इनको आप फोकस करें आप। और ज्यादा बताया मैंने इंपॉर्टेंट है वो है आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इनको आप ध्यान रखें। अब मैं बता रहा हूं आपको विदाउट नेम रिएक्शन, वो डायरेक्ट लिखूंगा, वो 10, 15, 20 रिएक्शन है, उनको आप एक बार 2-3 बार देख लें तो माइंड में सेटअप हो जाएगी और वो डायरेक्ट आएगा कि क्या बनेगा। या ऐसे बोल सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ जो सिंपल जो रिएक्शंस का होता है, जो तरीका होता है कि भाई इससे ये बनता है, वो हटके बनता है। थोड़ा देखिए आप इसको, और फिर उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे अपन। तो अगला टॉपिक रहेगा अपना विदाउट नेम रिएक्शंस। ओके, देखिए विदाउट नेम रिएक्शंस। तो देखिए ये आपके हैं विदाउट नेम रिएक्शंस। जैसे फिनोल की ब्रोमीन वाटर से कराई अपन ने तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। इसी तरह एनिलीन की रिएक्शंस कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो वही 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनती है। सिंपल यहाँ पर होती है ऑर्थो और पैरा पर, बट इसलिए दोनों तीनों ही पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो एंड पैरा, उन पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाता है। थोड़ा हटके रिएक्शन है। इसी तरह गिरनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है कि
RMGX के साथ लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड तो बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, जो बनेगा उसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हालांकि इसमें एक और ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन से अपन एक कार्बन या तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, तो इससे तो क्या होता है एक कार्बन ज्यादा वाला, फॉर्मेल्डिहाइड से एक कार्बन ज्यादा वाला बनेगा, डिपेंड करेगा R कितना है। तो एक कार्बन ज्यादा वाला एल्कोहल बनता है वो भी 1 डिग्री, यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। और आपने इसके साथ में एक और लिखते हैं, इसके प्लेस पर अपन ऑक्सीरेन, तो उससे 2 कार्बन एक्सटेंड हो जाता है, तो वो भी बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। इसके अलावा दूसरा कोई सा लिया आपने एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई आपने एल्डिहाइड लिया है, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल्डिहाइड है, तो उससे बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। और कीटोन लिया है तो बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखना, मेन बात ध्यान रखनी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्लस फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट HCHO देन 2 डिग्री एल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन 3 डिग्री एल्कोहल। हालांकि साइनाइड से भी है, अमाइड से भी है, एस्टर से भी है, वो भी है, लेकिन मेन मैंने ये दिया है तो इन पे ज्यादा फोकस करें। आने को तो सब कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेन फोकस बताया मैंने कि ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से पुटअप होते हैं आपके। फिर ऐसे ही आपके है कि टोलोविन लिया, उसकी Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो होती है साइड रिएक्शन, और इसी को आपने NiHCl की प्रेजेंस में कराया तो रिएक्शन होती है ESR, यानी ऑर्थो और पैरा पर। तो आपको ध्यान, आपको ये दोनों ही ध्यान देने हैं कि ये लिया तो ये बनेगा, ये लिया तो ये बनेगा। ये कंसेप्चुअल बातें हैं, थोड़े ध्यान रखनी पड़ती है आपको कि ये ESR में होता है, ये उसमें साइड रिएक्शंस होती है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है, और ये ESR होती है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान रखें आप। फिर आप कैसे दिया कि टोलोविन की अपन कराते हैं ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ में, जलीय KMnO4 के साथ में, तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें कार्बन से कितनी बड़ी हो, मिथाइलो, इथाइलो, प्रोपाइलो, ब्यूटाइलो, तो भी एक कार्बन वाला एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड ही बनेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें आप कि यहाँ पर कितनी ही कार्बन का एल्काइल चेन हो, वो उससे एक कार्बन वाला एसिड ही बनेगा। फिर मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उनको ध्यान रखें आप। एंटी मार्कोनिकॉफ बेस्ड है, यानी खरास इफेक्ट, या बोल सकते हैं परोक्साइड इफेक्ट, तो उनमें मैंने नेम दिया है, उन पर भी आप फोकस कर ले, एग्जाम्पल देखें उनमें कि कहाँ कैसे रिएक्शंस होती है, उनको देखें आप। ऐसे दिया है कि बेंजीन की Cl2 से कराते हैं, अगला ऐसे सेडजेफ रिएक्शंस है। सेडजेफ रिएक्शंस में अपन एल्कीन बनती है एल्काइल हैलाइड से, एसिमेट्रिक एल्काइल हाइड का अपन कराते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो उससे एल्कीन बनती है। और यहाँ पर वो देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, यानी कि वो एल्कीन ज्यादा बनती है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्काइल ग्रुप की संख्या क्या हो ज्यादा हो, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज मैक्सिमम एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दिस एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, वो एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगी। इसी तरह बेंजीन की रिएक्शंस कराई अपने Cl2, तो भी क्या होता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है हेलोबेंजीन। बट इसी बेंजीन की रिएक्शन आपने करा थी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये सभी रिलेटेड रहेंगे इससे। और बनता है 666 बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तीनों 6 तो कार्बन है, 6 क्लोरीन और 6 इसमें हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 666 इसलिए बोलते हैं 6 कार्बन है, 6 क्लोरीन है, 6 हाइड्रोजन है, इसलिए अपन ने बोल दिया इसको 666। फिर एक रिएक्शन और है, इसमें अपन ब्रोमीन कराते हैं तो बनता है ये यहाँ पर अटैच होता है, इसे बोलते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ऐसे और भी रिएक्शन है, कुछ आपके रिएजेंट बेस है, उनको भी आप देखें। तो ऐसे तो होने को तो कई सारे रिएक्शंस है, बट ये फोकस किया है कि इनको आप ज्यादा देखें। तो नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे आपको हम आपको, तो ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा। और इसमें बता देंगे आपको कि कौन कौन सी रिएक्शंस पर ज्यादा अपन को फोकस करना है, तो उससे अपने क्वेश्चन क्या होंगे, राइट हो जाएंगे।
नेम रिएक्शन भी देखनी है आपको, विदाउट नेम रिएक्शन ये भी है, इसमें कुछ और रिएक्शंस है वो। हाँ, एक और है क्या, डाइएजोनियम सोल्ट। तो डाइएजोनियम सोल्ट की सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है कि डाइएजोनियम सोल्ट से हेलोबेंजीन, उसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो सब आगे। इधर से आपके साइनाइड, आइसाइनाइड हो गया, सैंडमेर में जाता है, उसमें गेटरमैन भी उसी में जाता है, फिनोल बनाना जाता है, एल्कोहल बनाना, फिनोल बन गया, बेंजीन बन गया, उससे नाइट्रो बेंजीन बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड सब बना सकते हैं। तो डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन भी आप कंप्लीट लर्न कर लें। इसी तरह एक और है कि साइनाइड बनता है। साइनाइड का पार्शियली लिख रहा हूं मैं, तो एक बार थोड़ा ध्यान हो जाएगा कि ये थोड़ा हटके रिएक्शन है। तो ये देखो साइनाइड RCN और एक है RNC। ये इससे पहले इसको बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि एल्काइल हैलाइड की KCN से कराते हैं, AgCN से कराते हैं, फिर KNO2 से कराते हैं, AgNO2 से कराते हैं। तो इनके भी आप ध्यान रखें क्या बनता है इसमें, RCN बन जाएगा, RNC बन जाएगा, RONO बनेगा, इसमें ये ध्यान रखें आप। इसी तरह RCN का अपन 2-3 रिएक्शन है, पार्शियली यानी कि पार्शियली हाइड्रोलिसिस, आंशिक जल अपटन और कंप्लीट यानी कि पूर्ण जल अपटन। एक इसका है अपचयन, रिडक्शन यानी कि अपचयन। इसी तरह RNC का भी अपचयन यानी कि रिडक्शन, और एक है हाइड्रोलिसिस यानी कि हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन। तो ये 4-5 रिएक्शन है, ये भी आप ध्यान रखें। एक आपके थोड़ा हटके है, नाइट्रोबेंजीन है, उसकी जो रिएक्शंस हैं वो BSc की बुक्स में है, नीट में रेयरली पूछता है, लेकिन वो 10-12 रिएक्शंस है। नेक्स्ट क्लास में उनको लिखाऊंगा मैं, उनमें से कोई सा एक अक्सर पूछ लेते हैं, वो डायरेक्टली पूछते हैं। देखो बेसिकली एनसीईआरटी फोकस रहेगा, बट कुछ एक रिएक्शंस हैं वो हटके भी आ जाती है, क्योंकि वो नाइट्रो कंपाउंड आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वो क्योंकि नाइट्रो चैप्टर का नाम दिया नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड में आपकी बुक्स में दिया है, एमीन्स दिया है, लेकिन हेडिंग है सिलेबस में आपके जो नीट में आता है कि नाइट्रो कंपाउंड्स। और नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रोबेंजीन भी है, नाइट्रो एल्केन भी है। तो उसके 7-8 रिएक्शंस है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। एसिडिक में भी 2-4 वो रिएजेंट डिफरेंट है, बेसिक में डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस वो भी है। तो 10-12 रिएक्शंस है, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, उनको तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए आप RNC का और NC का ऐसे ध्यान रखें। तो ऐसे क्या है कि जो विदाउट नेम रिएक्शंस है उनको अगर आपने 2-3 बार देख लिया तो डायरेक्ट आपको हिट करना है। प्रोडक्ट दिया, ऑप्शन दिए होंगे और आपने एक बार देख लिया तो फटाफट दे, क्योंकि उनका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट होता है। और सिंपल तो आप जानते हो कैसे भाई ये रिएक्टेंट इससे करके ये बनाता है, तो उसमें क्या पूछेगा आपसे, नथिंग। उसमें तो फिनोल की अपन कराते हैं नाइट्रेशन, तो ऑर्थो ब्रोमो बढ़ता है, ऑर्थो पैरा बनेगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि सिंपल फिनोल की रिएक्शन आपने डाइल्यूट HNO3 से कराया तो ऑर्थो बढ़ता है और पैरा बनता है। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट ले लिया, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराया तो उससे बन जाता है पिक्रिक एसिड। तो ये भी देख लीजिए आप। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि फिनोल की आपने डाइल्यूट HNO3 से कराई तो ये बन जाएगा आपके, और एक बार ऑर्थो अटैच कर दीजिए और एक बार आप पैरा पर अटैच कर दीजिए। लेकिन इसी की रिएक्शन आपने कंसंट्रेट HNO3 यानी कि डाइल्यूट के प्लेस पे ले लिया आपने कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, यहां भी लेते हैं अपने H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि फिनोल में NO2 ग्रुप है, वो तीनों ही पोजीशन में अटैच हो जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल
दैट इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक PICRIC पिक्रिक एसिड इससे बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे। ऑप्शन रहेगा कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 या इसके प्लस डायल्यूट दे दिया आपको। तो ध्यान रखना है कि ये वाला लेंगे तो ये बनेगा। तो ये जो हटके रिएक्शंस है उनमें थोड़ा सा आपको लर्न करना होता है कि इसको कैसे लर्न करें आप, कि इसमें क्या ध्यान रखना है ताकि अपने गलत नहीं हो। तो इस प्रकार से कुछ एक रिएक्शंस है, इनको मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे इनको याद करें। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, हालांकि और भी साथ साथ चलेंगे दोबारा फिर अपन, क्योंकि बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। पढ़ने आ जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। तो उन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही है कि रिएक्शंस को पहले अपन अल्फाबेटिकली अरेंज करें। तो एक एक रिएक्शंस को मैं अल्फाबेटिकली मैंने पहले लिख दिया, आपको समझा दिया। अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो रिएक्शंस क्या है, कैसे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो अपन हिट करते हैं, डायरेक्टली पहचान सकें और अपना प्रोडक्ट अपन बता सकें। कुछ पहचान बताऊंगा रिएक्शंस की, डायरेक्टली आप देखते ही पहचान लोगे, क्योंकि रिएक्शन में जब तक आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो थोड़ी पहचान बताऊंगा आपको मैं कि कैसे कैसे अपन रिएक्शंस को पहचाने और हम आसानी से उसका आंसर दे सकें। एक बात तो ये, फिर आपके विदाउट नेम रिएक्शंस की कुछ आइए, कुछ और लिखाएंगे आपको। इसे टेस्ट बेस है, टेस्ट बेस के क्वेश्चन कराएंगे आप। और एक जीओसी आपकी, जीओसी आपने पढ़ी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, नियम, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, एसिडिटी, बेसिडिटी, लेवलिंग इफेक्ट। तो ऐसे क्या है कि ये आईयूपीएसी नियम तो आप जानते होंगे। तो ऐसे क्या है कि जीओसी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि टाइम भी कम है, एग्जाम होने वाला है। तो उस एक तरह से आपको ये शॉर्ट में कैसा तैयार हो, पढ़ सब रखा है, लेकिन जो मेन फोकस है उन पर अपन ध्यान दें तो हमारा नीट है जो इजीली क्लियर हो जाएगा। नीट और जेई जो भी बच्चे बैठे एग्जाम में, सभी को अब इस बार बार बोलता हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को अच्छे एग्जाम क्लियर हो, आप सभी का टारगेट अचीव हो, नीट वाले का अच्छे अच्छे मेडिकल सिलेक्शन हो, जेई वाले के अच्छे अच्छे IIT NIT जो भी है उसमें सिलेक्शन हो। ये मेरी कामना रहती है कि सभी बच्चे अपने अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको आप देखें ढंग से और बताएं मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो वो भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, रिएक्शंस के बारे में, कि कैसे कैसे रिएक्शंस में क्वेश्चन आते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे, ताकि आपका इजीली ऑर्गेनिकल मैटर कवर अप हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।